का चयन करें। अनुच्छेद 20 में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति अनुच्छेद 20 में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिक एवं विदेशी दोनों। अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 में वर्णित है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। दोहरा जोखिम। यदि किसी लोक सेवक सिविल सर्वेंट को आपराधिक आरोपों में पदच्युत किया जाता है तो उसकी पदच्युति डिसमिसल द्वैध दंडादेश के अंतर्गत नहीं आती। उस पर न्यायालय में पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है, अर्थात उसे अभियोजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में वर्णित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही है। इसी वाद में न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वे समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम हैं। इन अर्थों में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के समस्त अधिकार स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 21 के अर्थों का विस्तार किया है। अनुच्छेद 21 ए में वर्णित है। अनुच्छेद 21 ई संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 to 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 22(1) में वर्णित है। मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण आधार बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 22(2) में वर्णित है। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 22(3) में वर्णित है। अपवाद: 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। 1 निवारक नजरबंदी में रखे गए लोग। 2 विदेशी शत्रु। अनुच्छेद 22(4) एंड 22(7) में वर्णित है। ये प्रावधान निवारक नजरबंदी में रखे गए लोगों के लिए हैं। 1 जिस व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में बंदी बनाया जाएगा उसको कारण बताया जाएगा। 2 अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। 3 यदि राष्ट्रीय एकता व अखंडता का विषय हो तो कारण छिपाया जा सकता है। निवारक नजरबंदी में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का
न्यायाधीश होगा। 5 संसद विधि के निर्माण के द्वारा निवारक नजरबंदी में बंदी बनाए गए लोगों की अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है। अनुच्छेद 23 में वर्णित है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23(1) में वर्णित है इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। 1 बलात् श्रम इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। 2 बेगारी काम के बदले पैसे न देना। 3 मानव व्यापार मानव महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त। अनुच्छेद 23(2) में वर्णित यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो अनुच्छेद 24 में वर्णित है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यह एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों फैक्ट्री तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है। न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास कोष चाइल्ड रिहैबिलिटेशन फंड की स्थापना की गई है। बाल आयोग चाइल्ड कमीशन का गठन किया गया है। अनुच्छेद 25 में वर्णित है अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी की गई हैं। 1 कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। 2 इस संदर्भ में हिंदुओं के अंतर्गत सिख जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 26 में वर्णित है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 1 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। 2 जिसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार है। 3 चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार है। 4 इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार है। अनुच्छेद 27 में वर्णित है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 में वर्णित है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 1 राज्य के द्वारा पुनर्तः संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 2 किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 3 धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है। वे शिक्षण संस्थाएं जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती हैं अथवा जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है उनमें बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि व्यक्ति अल्पवयस्क हो तो उनके अभिभावक की सहमति ली जाएगी। अनुच्छेद 29 में वर्णित है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29(1) में वर्णित है भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) में वर्णित है राज्य से वित्त प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म
जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में वर्णित है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में वर्णित है भारत में सभी अल्पसंख्यकों, भाषा एवं धार्मिक को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 32 में वर्णित है किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। अनुच्छेद 31A में वर्णित है संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। अनुच्छेद 31 में वर्णित है संपत्ति का अधिकार। निरसित संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित संविधान संशोधनों द्वारा सीमित किया गया। 1 पहला संविधान संशोधन अनुच्छेद 31E और 31B जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A में वर्णित है अनुच्छेद 31A के तहत 5 प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया। अनुच्छेद 31B में वर्णित है अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। अनुच्छेद 32 में वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 परमादेश, 3 अधिकार पृच्छा, 4 प्रतिषेध, 5 उत्प्रेषण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अनुच्छेद 33 में वर्णित है सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा, विधानसभा द्वारा नहीं। अनुच्छेद 34 में वर्णित है यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। उदाहरण सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1920। अनुच्छेद 35 में वर्णित है केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकरूपता है। अनुच्छेद 36 में वर्णित है। देखने के लिए धन्यवाद। अगला राज्य के निदेशक सिद्धांत है आर्टिकल 36 to 51।